सेवा आयोग ने ईपीएफओ में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें हरियाणा के होनहारों ने हरियाणा का नाम रोशन किया है। गुरुग्राम के सचिव नेहरा ने परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की, तो वहीं पूनम नादल ने 34वीं रैंक हासिल की है। बता दें, सचिव नेहरा हरियाणा के हिसार के नारनौद गाँव के रहने वाले हैं। वो दिल्ली में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। तो वहीं पूनम नादल हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। फिलहाल वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हैं। पूनम नादल ने अपने पति और एक बेटे के साथ इस परीक्षा की तैयारी की। वहीं इस तैयारी में ईपीएफओ के टॉपर सचिव नेहरा और पूनम नादल ने एक साथ 12 से 15 घंटे तक पढ़ाई की और इस पढ़ाई का नतीजा ये रहा कि न केवल सचिव नेहरा ने ईपीएफओ की परीक्षा में टॉप किया, बल्कि पूनम नादल ने 34वीं रैंक हासिल की। तो इससे पहले मैं असिस्टेंट कमांडेंट में आईटीबीपी में सिलेक्टेड हुआ था 2015 में। उसके बाद 2016 से मैं इनकम टैक्स में 8 साल से एज ए इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। मैंने हरियाणा एचसीएस में इंटरव्यू स्टेज तक गया था, फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट उसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस का मेरा रिजल्ट अवेटेड है, इंटरव्यू में दे चुका हूँ। और इसके अलावा यूपीएससी का मेंस भी मैं 2 बार लिख चुका हूँ। तो इस सारे एक्सपीरियंस से ही कहीं ना कहीं मैं इस स्टेज तक आया हूँ कि हर एग्जामिनेशन से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, किसी न किसी स्ट्रेंथ पे काम किया है। कहीं से मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल्स सीखी है, आईएएस से जीएस पे काम किया, इनकम टैक्स से मुझे अकाउंटिंग में हेल्प मिली, मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की है जिसकी वजह से मैथ्स अच्छा था। तो इन सब वजह से आज इस सारी स्ट्रेंथ्स मिला के इस एग्ज़ाम के लिए मैं आई थिंक आई वाज द परफेक्ट कैंडिडेट और तभी मेरे को 1 रैंक मिली। मुश्किलें तो बहुत आई, मतलब मेरा 5 साल का बच्चा है, उसके साथ तैयारी करना, जॉब भी मैं कर रही हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ, तो बहुत मुश्किल था इसके साथ। बीच में कुछ एग्ज़ाम में फेलियर भी मिला, एचसीएस मेंस भी दिया, नहीं हुआ, लेकिन कई बार कहते हैं फेलियर ज़्यादा सिखा जाता है। तो उन सब से सीख के इस वाले एग्ज़ाम की तैयारी की और उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे हस्बैंड का है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मेरे को शुरू से ही पढ़ाई की लाइन में डाल दिया था। भिवानी की रहने वाली अपर्णा गिल ने ईपीएफओ की परीक्षा में 2री रैंक हासिल की है, जिसके बाद अपर्णा गिल और उनके परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तैयारी मैंने सिविल सर्विसेज की शुरू की थी, तब से लेके अब तक वही जर्नी चल रही थी, उसमें काफ़ी अप डाउन देके। तो मैंने 2021 में सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया था, कुछ मार्क्स से मैं फाइनलिस्ट से रह गई थी। उसके अलावा मैंने एचसीएस के 2 मेंस दिए हैं, 4 प्री दिए हैं। सीएपीएफ में मैंने 2 बार रिटन क्लियर किया है, उसमें फ़िज़िकल में मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। फाइनली ये ईपीएफओ का मैंने एग्ज़ाम दिया था, ईपीएफसी, जो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। ये मेरे प्लान में नहीं था, पर वही है, जो होना होता है वो होता है। तो ये हुआ और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से और सब लोग जो यहाँ खड़े हैं उनकी इच्छाओं की वजह से मुझे ऑल इंडिया रैंक 2 मिली, तो काफ़ी खुशी है। हाँ, कुछ गम भी हैं कि जिन लोगों को साथ में होना चाहिए था, आज मैंने इस पूरी जर्नी में, आज वो नहीं हैं देखने के लिए, पर वो कहीं से देख रहे होंगे और वो खुश होंगे। बता दें, ईपीएफओ की परीक्षा में पूरे देश भर से 9 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी और इस पूरी परीक्षा में केवल 150 के आसपास ही परीक्षार्थी पास हो पाए हैं, जिनमें से हरियाणा के होनहारों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता और भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।